3 मिनट का पैगाम है, लेकिन ये पूरे जलसे का खुलासा है कि बेटे से ज्यादा आपको बेटी को पढ़ाना है। इसका राज बता रहा हूं कि बेटी अगर आपकी इंसान है, अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो इंसानियत भी खतरे में पड़ जाएगी, आपकी बच्ची जानवर से बदतर हो जाएगी। अगर बेटी आपकी मुसलमान है, उसके पास इस्लाम है, तो इस्लाम भी बाकी रहेगा अगर उसके पास तालीम है। अगर आपकी बच्ची के पास तालीम नहीं है तो उसका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद औरत है। अगर आपकी बेटी के पास इल्म नहीं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, दूध पीने वाला अगर बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे तो धोना आसान है। दूध पीने वाली अगर बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो धोना बहुत मुश्किल है। लिखा वो कैसे, बेटा पेशाब करे, 1 मुट्ठी पानी 2 मुट्ठी पानी मार लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया, कपड़ा उतारने की जरूरत। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे तो अब बार बार कपड़े उतार करके धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। पालन अक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला, लोगों जिस तरह बेटे से ज्यादा मेहनत है बेटी के पेशाब को धोने में, उसी तरह बेटे की तालीम से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत है। क्यों? बेटे से ज्यादा 4 गुनी आपको बेटी को तालीम देनी होगी। 4 मंजिल में आपकी बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो बेटी आपकी 1 नंबर बेटी बनेगी। यही आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर बहू बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। इसीलिए कहावत मशहूर है कि जब लड़का पढ़ता है तो तन्हा लड़का पढ़ता है, जब लड़की पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। मामून रशीद का दरबार है, 3 लड़की आ गई, लाइन से लग गई। 1 नंबर की लड़की पहले नंबर पर, 2 नंबर की लड़की दूसरे नंबर पर, 3 नंबर की लड़की तीसरे नंबर पर। बादशाह के सामने तीनों लड़की खड़ी हो गई, कहा कि मुझको नौकरी चाहिए, खाना बना देंगे, नौकरी चाहिए तुम्हारे घर में पोछा लगा देंगे, नौकरी चाहिए तुम्हारे घर की सफाई कर देंगे। तो बादशाह ने कहा मुझको 1 नौकरानी चाहिए, 3 नहीं। तो पहली लड़की जो पहले नंबर पर खड़ी थी उसने कुरान की आयत पढ़ी, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जैसे पहले सहाबी अफजल, उसी तरह पहले नंबर पर मैं खड़ी हूँ, मैं अफजल, मुझको नौकरी। बादशाह हैरत में पड़ गया कि नौकरानी भी है, पढ़ी लिखी भी है। तो दूसरी लड़की बोलती है कि बादशाह सलामत, उसको नौकरी मत दीजिए, मुझको नौकरी दीजिए। कहा कि वो कैसे? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। उसने कुरान की आयत पढ़ करके कहा कि हमारे नबी की जो उम्मत है वो दरमियानी है, मैं दरमियान में खड़ी हूँ, मुझको नौकरी दे दे। बादशाह और हैरत में पड़ गया। अब सोचा कि वो जो आखिर में खड़ी है वो कौन एटम बम है, कौन बारूद है। उसने कहा बादशाह सलामत, पहली को भी नौकरी मत दो, दूसरी को भी नौकरी मत दो, तीसरी मैं हूँ, मुझको नौकरी दे दो। आखिर वो कैसे? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। कुरान की आयत पढ़ करके बताया कि दुनिया से अफजल आखिरत है, आखिर में मैं खड़ी हूँ, मुझको नौकरी। बादशाह हैरान परेशान कि किसको नौकरी दे किसको नहीं दे। बादशाह ने फैसला लिया और कहा मुझको तो 1 नौकरानी चाहिए, लेकिन उन लड़कियों से कहा कि तुम्हारे पास इल्म है, सीरत है, इल्म का सदका है, मुझे तीनों कबूल है।